तो चलिए प्यारे बच्चे, नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नए चैप्टर में कुछ कुछ बात आपको आती रहेंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है जी। ये प्यारे बच्चे आगे आपको एक लेक्चर आएगा भी नहीं दिया जाएगा प्यारे। ठीक है जी। मैं आपको बता के चल रहा हूँ गुरु जी, ये चीज हमारी आगे आपको वीडियो में आने वाली है गुरु जी। थ्योरम, और थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है गुरु जी, विद डेफिनेशन भी आनी है गुरु जी। ठीक है, अभी नहीं कराया जाएगा प्यारे बच्चे, दी एंड में आप पढ़ेंगे तभी कुछ समझ में आएगा आपकी। जैसे पीछे हमने एक रिजल्ट कराया था, ऐसे ही ये भी कुछ थ्योरम में क्वेश्चन नंबर सेकंड आ रहा ना आए समझ में तो दोबारा पढ़वा लेना, कोई दिक्कत ना। ठीक है जी, टेंशन मत लेना, लेकिन अभी नहीं। लेकिन है कितना इतिहास वो देख लो प्यारे। हर साल ही आई, हर साल इसकी पर्ची जो है इन्हीं चीजों के बच्चे मेरे हमारी पर्ची बनाता, लेकिन उसकी समझ में कछु ना आता, समझ में आप ही की आएगी गुरु जी। ठीक है, जब ये आप पढ़ाई जाएगी तो ये थ्योरम नहीं है, एक मैथमेटिकल लूप में चलेगी गुरु जी, तो आप इसे आराम से कर सकती हो। ठीक है जी। तो ये सारी सारी थ्योरम कहती हैं गुरु जी, ये दो तीन तीन थ्योरम है गुरु जी। इसके बाद हमारे सवाल शुरू होते हैं गुरु जी, जो बड़े मजेदार आपके रूप में आ रहे हैं गुरु जी। सवाल भी हैं, पहले सवालों को पढ़ेंगे जिससे कि हमारी बात क्लियर हो आपको। इनमें पूछता है आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकालो गुरु जी आपका। तो प्यारे बच्चे, आज हम जो वीडियो डालेंगे आपके पास वो कुछ क्वेश्चन की डालेंगे गुरु जी, जिनमें प्यारे बच्चे कौन सा सवाल आपको आएगा वो भी बता दें गुरु जी। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल आएगा आपको, ये आएगा प्यारे, और हो सकता है इससे अगला भी आ जाए। तो ये दो न्यूमेरिकल की वीडियोस हम आपको आज क्या करने जा रहे हैं, प्रोवाइड करेंगे जी आपको। इन दो है ना जी, दो की वीडियो आपके सामने चलेंगी गुरु जी। ये दो भी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो कुछ है पुराना इतिहास की वीडियो कही जाती है, इंपॉर्टेंट है वो जो मैंने पहले पढ़ाया गुरु जी। यदि देखा जाए, यदि आप उन वीडियो को नहीं कर पा रहे तो उसके जिम्मेवार आपको मैं ना हूं, है ना जी। हमने तो लाइव वाली पढ़ी, अब लाइव वाले में तो मेरे वाले मैंने तो वो क्वेश्चन कराए जो ना कराए हुए पहले। बच्चे तो ये मैंने पहले ही करा दिए ना प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। अब जो है मेरे वाली लाइव में वो करा रहा हूँ जो एक्स्ट्रा कभी आ जाए, कभी इसका सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, समझ में ना आए तो बिल्कुल जरूर पूछिए। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चे, हमारे पास न्यूमेरिकल आता है थर्ड, या थर्ड तो थ्योरम में फोर्थ ही बचता है। तो शुरुआत करते हैं पहले फोर्थ से ही। तो लिखो जी फोर्थ से। तो 2012 में ये 2 नंबर में आपका पूछा जा चुका है सवाल के अंदर। ठीक है, तो पहले आसान से हमारी बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये दो क्वेश्चन हमारे आसान आसान से आ जाएं, हमारे भेजे में आपके दिमाग में बात बैठनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए, तभी आप बड़े न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो आपने कहा द गिवन इक्वेशन इज कितना, यू एक्स बराबर लैम्डा 0 से 1 साइन पाई एक्स इंटू कॉस पाई टी यू टी और प्यारे। तो यू एक्स बराबर हमारा प्यारे बच्चे इंटीग्रल के अंदर टी टी वाली बाहर टर्म रहेगी, बाकी टर्म जो है बाहर निकाल दो। कितना, कॉस पाई टी यू टी और डी टी। तो जो भी चीज बच जाती है, यदि दो अलग अलग इंटीग्रल बच जाते हैं तो एक को C1 मान लेते हैं और एक को प्यारे C2 मान लेते हैं। यदि एक ही चीज बच रही है तो उसे C मान लेंगे। तो यू एक्स बराबर कितना, लेमडा सी इंटू साइन। ठीक है जी, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह दीजिए। वेयर सी बराबर कितना जी गुरु जी, 0 से कितना, कॉस पाई टी इंटू यू टी और डी टी। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कह दीजिए। अब
तो सुनिए जरा मेरी बात। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यूएक्स कितना था आपके पास, लेमडा सी इंटू साइन पाई। तो यू है ना जी, टी कितना होगा, लेमडा सी और साइन पाई। ठीक है, ये वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर किस में रख दी, थर्ड में रख दी। सी 0 से 1 कॉस पाई यू टी लेमडा सी साइन पाई टी। और तो यहां से कुछ कॉमन आ गया, कितना आ गया, लेमडा सी 0 से 1 साइन पाई टी इंटू कॉस पाई टी। 2 की मुड़ा 2 का डिवाइड, क्यों, जिससे कि ये फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया गुरुजी फॉर्मूला, है ना जी, साइन 2x का। तो 0 से 1 साइन 2 पाई, साइन 2 पाई टी का इंटीग्रल क्या होगा, तो c बराबर लेमडा सी अपॉन 2 इंटू 1/-के 2 पाई भाग इंटू कॉस 2 पाई टी इक्वल टू 0 से। तो c बराबर माइनस लेमडा सी अपॉन 4 पाई, कितना, कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। कॉस में मैंने आपको बताया जो इवन वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1 - 1 कितना, तो c की वैल्यू कितनी आ गई मान से 0। ठीक है, हाँ, यदि c की वैल्यू 0 तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में वैल्यू रख दी जाती है, यू एक्स बराबर कितना 0। तो आइगन वैल्यू तभी कहलाती है जब कोई ना कोई आइगन फंक्शन हमारा निकल के आ रहा हो। यदि कुछ वैल्यू नहीं निकल के आती तो प्यारे बच्चे वो हमारा आइगन वैल्यू क्या, तो हमारी ना तो आइगन फंक्शन निकला इसमें। तो हेंस द इक्वेशन फर्स्ट डज नॉट हैव एनी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। ना तो ये प्यारे बच्चे एक आइगन वैल्यू रखेगा और ना ही प्यारे बच्चे ये आइगन फंक्शन रखेगा। तो पहले जरा थोड़ा सा फंडामेंटल से करें, तब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे कुछ सवाल अच्छे अच्छे आ रहे हैं शुरू में मेरे मालिक आपको, तो उनके वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो उनको देखिए प्यारे, थोड़े बड़े जरूर हैं, अभी बड़े आएंगे और तब मेरी बात आपको धीरे धीरे और क्लियर होती चली जाएगी। तो आज पहले लड्डू खिला दें आपको। इस चैप्टर की अलग ही पहचान है, और पहचान क्या है, वो आपसे कहता है क्या, आइगन वैल्यू निकालो और आइगन फंक्शन निकालो। पंडित जी वो कार्टेज उठाइए, ये कार्टेज पीछे ये
आजकल का समय इतना बुरा बता, परसों टीचर दिया होम ट्यूशन के एक बच्चे ने मिस कर रहा तुम्हारे। हाँ, एक दो बच्चे ने और दो मैच घर पे आने, केवल छोटे बच्चों ने मिस करा, बड़े बच्चों के मैच में किसी ने भी मिस ना करा। ऐसे बच्चे हैं आजकल के। मुझे पार्टी दोगे तभी तो विश करोगे। पार्टी ना बन गई तो आएगा विश। सही बात है। हाँ तुम पार्टी दे दो, कल भाई टीचर देगी पार्टी है, बच्चा सच दच के भी आएगा। 10-10 रुपए के पेन आते तुम्हारे पास। जब किस स्कूल में पढ़ के आए होंगे पंडित, तो साली खिसकी ना रही पंडित। आइए आइए, नमस्कार। तो ये प्यारे बच्चे, आज आपको वीडियो लेक्चर में आखिरी सवाल यही शुरू हो रहे हैं गुरु जी, जो हो रहे हैं आप उनको देख नहीं रहे। मुझे मत गाली बकना, सर हमने तो रिकॉर्डेड लाइव वाले पढ़े, रिकॉर्डेड वाले पढ़े ना प्यारे। तो रिकॉर्डेड वालों में मेरे बच्चे ये है ना जी, बाद में आपको कोई जरूरत ना आ जी, आपको तो पता ही है सारी चीज रिकॉर्डेड हो जाएगी, तो आपको तो नंबर वाइज से सीरियल वाइज से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है जी, हाँ ठीक है। ये दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आ रहा है आपके सामने आज। तो पहले मैं आज छोटे छोटे सवाल से आपकी बात को क्लियर करने चाह रहा हूँ, फिर कल हम आपको और एक आध सवाल बड़ा सा कराएंगे, तब मेरी बात आपको जल्दी समझ में आएगी है। नहीं कोई दिक्कत ना बच्चे, कुछ मत आने दो। तो फाइंड द आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग द आइगन फंक्शन ऑफ द होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। तो यू एक्स बराबर कितना, लैम्डा 0 से 1 ई की पावर एक्स प्लस टी यू टी डी टी, है ना जी। अब इसमें आइगन वैल्यू भी, तो आसान सवाल है, पहले इनसे समझो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरे बच्चे उन क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो अपने आप समझ में आ रखे। तो लिखो फटाफट पहला सवाल। तो जाके आगे की वीडियो जरूर देखनी है, नहीं तो कल आपको लेक्चर में समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। ठीक है, लिख दिया, तो चलो आ जाओ। तो यू एक्स कितना था आपके पास, लैम्डा 0 से 1 ई की पावर एक्स प्लस टी इंटू यू टी। तो यू एक्स बराबर लैम्डा ई की पावर एक्स 0 से 1 ई की पावर टी यू टी
तो ux बराबर लैम्डा इंटू सी ई की पावर, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहते हैं। सी, यदि दो अलग अलग इंटीग्रल होते तो एक को प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, C1 कहते हैं, और दूसरे को C2। वेयर C बराबर कितना, 0 से 1 ई की पावर टी यू टी। मेरी बात आपको समझ में आएगी। जो यूटी की वैल्यू निकालते हैं प्यारे बच्चे, वो हमेशा यहां से निकालते हैं हर सवाल में। कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, यू एक्स बराबर कितना, लैम्डा सी, तो यू टी बराबर कितना, लैम्डा सी। तो सी बराबर 0 से 1 ई की पावर टी कितना, लैम्डा सी ई की पावर टी। तो कांस्टेंट को प्यारे आप बाहर निकाल दो। ये भी काम नहीं करना कभी भी सवाल में कि सी को काट दिया। सी तो मेन खेल है गुरुजी, कटना नहीं है गुरुजी कभी भी। हाँ हाँ, किसी से सी कट गया, अब करता रहे मेरे मालिक, सवाल में क्या फिर भूल गए कि लैम्डा सी ई की पावर 2t/2, 0 से, तो सी बराबर लैम्डा C/2 ई स्क्वायर माइनस, तो सी बराबर 1 माइनस लैम्डा/2 ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब इसमें या तो प्यारे बच्चे क्या, ये वाली चीज 0, या प्यारे बच्चे ये चीज 0। यदि इफ सी बराबर 0, ठीक है, तो इसकी अलग ही पहचान है। चैप्टर के अंदर आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। पीछे चैप्टर में ऐसा नहीं था। अच्छा, ये ऐसे पता चल जाए। सी बराबर 0, तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से यू एक्स बराबर 0, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, ये हमारा कोई भी आइगन फंक्शन नहीं रखेगा, है ना जी। दिस इज नॉट एन आइगन फंक्शन। Thus, the given function has not eigenvalues and eigen। तो कहते हैं प्यारे बच्चे, यदि c नॉट इक्वल टू 0, यदि c 0 के बराबर नहीं है, तो λ/2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना, 0। तो λ/2 ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना, 1। और लैम्डा बराबर कितना, 2/e²। तो विच इज एन आइगन वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर। यदि लैम्डा की कुछ वैल्यू निकल के आती है 0 के अलावा, तो वो फंक्शन हमारा आइगन वैल्यू कहलाता। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यू एक्स बराबर क्या माना था आपने फर्स्ट में, क्या माना था गुरु जी, लैम्डा सी इंटू एक्स।
लेमडा सी इंटू ई की पावर एक्स। तो सी ई की पावर एक्स तो बाहर, लेमडा की वैल्यू कितनी, तो अपॉन ई स्क्वायर माइनस। तो जब भी कोई चीज लास्ट में कांस्टेंट बन जाता है तो उस वैल्यू को हम कांस्टेंट को मन मान लेते हैं। टेकिंग सी बराबर कितना, तो यू एक्स बराबर क्या हुआ हमारा 2। तो प्यारे बच्चे, ये जो कहलाएगा हमारा, वो हमारा कहलाएगा क्या, आइगन। आंसर में ये लिखा जाएगा, और ये हमारी क्या कहलाएगी प्यारे, आइगन। तो लिखो जी, धीरे धीरे खेल को समझ पाओगे। ये लड्डू हैं, तो लड्डू पहले कराए ना जाते थे, अब लड्डू आपको कराए जा रहे हैं, कि जिससे आपको बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, हम कह कर ये खुद कर ले, वे आसान है।
थोड़े थोड़े से आसान आसान से सवाल आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि अब जो सवाल आएंगे वो बड़े बड़े आएंगे गुरुजी। ठीक है, जिन्हें आप कर सकते हो गुरुजी। जिन्हें नहीं कर सकते प्यारे, वीडियो देखोगे तब मेरे मालिक वो होने की कुछ संभावना व्यक्त होगी। जब आप वीडियो देख लोगे प्यारे, ठीक है, पुरानी, तो प्यारे बच्चे इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ये हो जाएगा आप पे। क्या है ये, आपको मैं क्या कर रहा हूँ प्यारे बच्चे, होमवर्क में सवाल दे रहा हूँ। कब दे रहा हूँ? जब पुरानी 2 वीडियो को आप देख लोगे। पहले मत देख बैठ जाना गुरुजी करने हैं। ठीक है जी। हाँ, ये कुछ अलग की बात आएगी गुरुजी आप में है। लो जी, बैक कर दिया। तो हमारा जो लैम्डा की वैल्यू कुछ निकल के आती है, तो प्यारे बच्चे वो आइगन वैल्यू कहलाती है। और जो प्यारे बच्चे हमारे जो, तो लैम्डा की वैल्यू हमेशा ये कुछ निकालनी पड़ती है। जब अलग अलग इंटीजर होते हैं तो प्यारे बच्चे एक को C1 C2 C3 इस तरीके से हम मान लेते हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ गुरुजी, ठीक है जी, कि आपको 2 बड़ी बड़ी वीडियो आपके सामने आने वाली हैं गुरुजी। कृपया पहले उनको करिए, तब प्यारे बच्चे ये सारे सवाल होते चले जाएंगे। 11वां भी हो जाएगा गुरुजी। कल समझो इतना होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि कल क्या है, संडे। ठीक है जी। हाँ, तो प्यारे बच्चे, तो संडे की खुशी में आपको मैं कह रहा हूं कि प्यारे, कि ये तुझे होमवर्क में मैंने सवाल करने के लिए दिए हैं। ना हो तो अगले लेक्चर में क्या करे, मुझसे पूछ लियो। ठीक है, ये तो शायद इसका आएगा वीडियो लेक्चर में सवाल। लेकिन अभी फिलहाल 2 ही देंगे, अभी और कुछ ना करने तुझे मेरे मालिक, जो हमने बताए वो करने, 1-2 सवाल ये करने। तो धन्यवाद, तूने अपना कीमती समय निकाला, तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद।